Once again, good afternoon, all of you. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? गुल्लीश, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ. Am I audible, Gulnish? Yes, sir. Okay. So today we going to deal with deduction. ठीक है? तो deduction to be made from gross total income while computing total income. सी देखो, अभी तक हम ये जो 5 हेड पढ़े, ठीक है, कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो 5 हेड्स है ना, इसको जब आप ऐड करते हो, ठीक है, तो क्या निकलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगा। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन माइनस करने से टोटल इनकम कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो वी मस्ट नो व्हाट आर द वेरियस डिडक्शन व्हिच इज अवेलेबल। ठीक है, और अगर इफ यू नो द डिडक्शन यू कैन आल्सो टेक एडवांटेज फॉर डिडक्शन। आप उनका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, उनका फायदा उठा के क्या कर सकते हो? आप टैक्स को कम कर सकते, मिनिमम कर सकते। ठीक है, तो देखो अंडर सेक्शन 80C टू अंडर सेक्शन 80U, 80C टू 80U इतने सारे डिडक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, LIP, PF, PPF, ठीक है, ये LIP, PF, PPF क्या होता है? एक सेकंड ना, मैं ठीक है, तो अंडर सेक्शन 80C की जो बात कर रहे हैं हम, LIP, PF, PPF। LIP मींस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, PF यानी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये जो अंडर सेक्शन 80C जो है, उसमें आपको ₹1,50,000 का एडवांटेज है। ठीक है, तो 1,50,000 अगर आप ये सारी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और आप उसका एडवांटेज ले सकते। उसका डुअल इफेक्ट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके काम आएंगे। ठीक है, और साथ में आप इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80C में रिबेट ले सकते हो 1,50,000 का, यानी मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 1,50,000 का रिबेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा में जो बता रहा था आपको, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, वो जो मैक्सिमम लिमिट है, ये सारी चीजों में अगर आप सपोज 1,50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो भी आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो अलाउड है ₹1,50,000 तक ही मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अंडर सेक्शन 80C की जो बात कर रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है नो डाउट, और आपको इन जनरल क्वेश्चन में ये अंडर सेक्शन 80C मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। जब हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 80CCC, 80CCC ये जो है रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ठीक है। वी ऑल आर फैमिलियर, हमको पता है कि जब तक हम यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, देन वी वोंट हैविंग एनी प्रॉब्लम व्हाइल वर्किंग। लेकिन आपकी एक एज होती है, 60 साल के बाद आप रिटायर होते हैं, तो उसके बाद भी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली वी वांट मनी, ठीक है। और इनिशियली तो पैसे रहते हैं आपके पास, लेकिन जब आप 70 क्रॉस करते हो या 75 क्रॉस करते हो और फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है, देन यू हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। और क्या होता है, जब आप एक एज के बाद आपको छोटी छोटी बातें भी बहुत बर्डन लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एट दैट मोमेंट इफ यू गेट पेंशन इन मंथली बेसिस, इट्स टू सपोर्टिव, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है और आप इजीली अपना लाइफ काट सकते हैं, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे लोग जो है वो पेंशन फंड में पैसे डालते हैं, ठीक है। पेंशन फंड में आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है, ठीक है, और जितना लेट करोगे कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें भी डिडक्शन अप टू ₹1,50,000 है, 80CCD, ठीक है, for individual employee or other individual regarding subscription and contribution to pension fund, ये भी पेंशन फंड से रिलेटेड ही है। अंडर सेक्शन 80CCE, ठीक है, ये रिगार्डिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD में जिसने नहीं लिया है वो ले सकता, ठीक है। Sir, you are not audible. तो ये जो सेक्शन था जिसमें अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD नहीं आ रहा था, उसमें कवर होता है अंडर सेक्शन 80CCE, ठीक है। अंडर सेक्शन 80D, ठीक है, अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, LIP, मेडिकल से, ठीक है, इसका भी लिमिट है 1,50,000, और 80D की बात करते हैं, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश, ठीक है, यानी आप कैश में इसको पेमेंट नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी चलेगा। फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ और हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन अप टू ₹25,000, ठीक है, पेरेंट अप टू 25,000। सर जी सर बोर्ड थोड़ा वो क्या हो गया? ऊपर ज्यादा हो रहा है। हाँ, अब
आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? सर कैमरा सर वो कह रही है बोर्ड विजिबल नहीं है। बोर्ड विजिबल नहीं है? बोर्ड विजिबल नहीं है? सर अबव वाला नहीं विजिबल है, जो 80C के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। हाँ पुष्पांजलि बताइए, 80 के ऊपर कुछ लिखा है क्या? सर डिडक्शन और उसके बाद LIP PF का अमाउंट भी नहीं दिख रहा है। 1,50,000 हाँ, और उसके नीचे तो दिख रहा है। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, देखो इसमें ना मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, बुक में दिया हुआ है ये सारी चीज, ठीक है? आपके पास यू आर हैविंग बुक ना, है कि नहीं? यस सर। मैं ना ये सिर्फ एक आउट फ्रेम दे रहा हूँ, ठीक है? इफ वी आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, अपने को इन डेप्थ में जाना पड़ेगा, मैं आपको उसका ना ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ और थोड़ा इजी जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ठीक है? अंडर सेक्शन 80C इंपॉर्टेंट है करके मैंने वहां लिख दिया। अब उसके अंडर में 80CCC भी है, ठीक है? वो रिलेटेड है पेंशन फंड से, ठीक है? अंडर सेक्शन 80CCD भी है, ठीक है? उसके बाद 80CCE भी है, लेकिन इन जनरल क्वेश्चन में मोस्टली 80C आता है, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अंडर सेक्शन 80C LIP PF PPF से रिलेटेड है, ठीक है? LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, PF प्रोविडेंट फंड है। 80D ऑन एन एवरेज मेडिकल से रिलेटेड है, 25,000 का लिमिट है। कैश जो है, कैश का मोड अदर देन कैश होना चाहिए, ठीक है? मोड ऑफ पेमेंट जो है वो अदर देन कैश होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो वो प्लस 25,000, ठीक है? तो वो मैक्सिमम लिमिट उसकी 50,000, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल, और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन डिडक्शन अप टू ₹50,000, ठीक है? 80DD, 80DD की जो बात कर रहे हैं फॉर इंडिविजुअल एंड HUF रेसिडेंट इन इंडिया regarding expenditure or medical treatment, training and rehabilitation of disabled dependents or an amount paid under the scheme framed by LIC or other insurance company, ठीक है? अब देखो ये जो अंडर सेक्शन में 80DD की बात कर रहा हूं ना, उसमें दो चीजें क्या है? डिसेबिलिटी, ठीक है? अगर मैं बोलता हूं कि मेरा हाथ कटा हुआ है, ठीक है, तो आप डिसेबल है, ठीक है? एक हाथ कटा हुआ है आपका, दूसरे हाथ से कुछ काम कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे बोलता हूं कि मेरी दोनों आंखें खराब है, इट मींस ब्लैक, ठीक है? तो वो देखा है ना आप लोगों ने एक मूवी जिसमें वो ब्रेल लिपि से पढ़ता है, वो पढ़ाई लिखाई करता है। अब जो ब्लाइंड है वो बेचारा क्या कर पाएगा बताओ? तो वो सीवियर डिसेबिलिटी, ठीक है? तो इन केस ऑफ डिसेबिलिटी 75,000 का डिडक्शन है और सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000 का डिडक्शन है, ठीक है? तो ये सर डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा? इसमें ना कुछ लिस्ट भी गिवन है आपको, ये अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं तो सीवियर डिसेबिलिटी में आएगा और ये डिसेबिलिटी में, ठीक है? तो वो अपने को क्या करना पड़ेगा? रीड करना, ठीक है? तो ये था अंडर सेक्शन 80DD। उसके बाद अंडर सेक्शन 80DD फॉर इंडिविजुअल एंड HUF रेसिडेंट इन इंडिया रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, अगेन अमाउंट पेड 40,000, अमाउंट पेड और 40,000 विच एवर इज लेस, यानी ये दोनों में जो कम होगा। फॉर सीनियर सिटीजन अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज लेस, फॉर वेरी सीनियर सिटीजन अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंडीशन लग जा रहा है, ठीक है, कि आप जो अमाउंट दे रहे हैं अगर नॉर्मल है तो अमाउंट जो पे कर रहे हो और 40,000 विच एवर इज लेस वो कंसीडर होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो यानी 60 से ऊपर हो लेकिन 80 से कम हो
तो अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज लेस, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन हो यानी 80 से पार हो, ठीक है, तो 1 लाख और विच एवर इज लेस, अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंडीशन है 80E, ठीक है। अंडर सेक्शन 80E जब मैं बात करता हूं अंडर सेक्शन 80E, ठीक है, तो ये एजुकेशन लोन से रिलेटेड है, लोन टेकन फॉर एजुकेशन, ठीक है। Under section 80C regarding payment of interest on loan taken for higher studies of self or relative, amount paid डिडक्शन जो मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, हो सकता है आप पीजी के लिए एमबीए करें, ठीक है, और अगर आप एमबीए करते हो तो हो सकता है आप कहाँ जाते हो, मेट्रो सिटी में जाते हो, ठीक है, और वहां पे अपने को पता है कि एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। तो सपोज आपके पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं, उसमें आपका नाम डाल देते हैं, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ये इसमें डिडक्शन ले सकते हैं 18, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी के पेरेंट है क्या, किसी के पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में नहीं, माय गुडनेस, बहुत बढ़िया। पुष्पांजलि क्या बोल रही है, बोल। सर थे, एक्स सर्विस हैं? है। क्लियर नहीं आ रही आवाज पुष्पांजलि, क्या एक्स क्या बोल रही है? सर अभी एक्स सर्विस है। एक्स सर्विस मैन है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखा होगा आपने पुष्पांजलि की, उन लोग ना जो गवर्नमेंट में रहते हैं उनको ना बच्चों की जो ट्यूशन फीस होती है उसका भी डिडक्शन मिलता है अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है, देखा है, बोनाफाइड बनाते हैं। तो ये फैसिलिटी कुछ गिवन है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हो। देखो डिडक्शन क्या लग रहा है आपको, व्हाट इट मीन्स है डिडक्शन, मतलब ऐसी कुछ ये फैसिलिटी है जो पर्टिकुलर एक अंडर सेक्शन को बिलोंग करती है, उससे आपकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो ना। हाँ मानसी बोलो। गुड आफ्टरनून सर। कहाँ चले गए थे? सर हाँ, डिडक्शन में सर जैसे टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगा ना, माफ हो जाएगी उतना, जिसमें जितना जितना दिया है उतना माफ हो जाएगा, ऐसा। माफ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, देखो द थिंग इज दैट कि जो इनकम टैक्स जो होता है ना, उसके लिए लॉ ऑलरेडी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वी सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो है ना वो लीगल है एक्चुअली। अगर मैं बात करता हूं अंडर सेक्शन 80C की, तो स्पेसिफाइड है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं अंडर सेक्शन 80E बोल रहा हूं, स्पेसिफिक है, वो रिलेटेड किससे, और वो लीगल है कि आप उसका एडवांटेज लेके, सपोज मैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम खरीदता हूँ, ठीक है, ELSS बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या है, मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, अच्छी चीज है, यस सर। वो पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, वन थिंग। और सेकंड थिंग ये कि मैं जैसे क्लेम करूंगा, ठीक है, मैं जैसे क्लेम करता हूं कि मुझे ये एडवांटेज चाहिए, सर यू आर नॉट ऑडिबल।
हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, अभी आई आवाज, अभी बीच में चली गई थी। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वही बोल रही थी, नॉट ऑडिबल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बात क्या कर रहे थे अपन? सर वो कुछ शेयर ईएलएस ऐसा कुछ बता रहे थे आप। तो देखो, अगर आप इनकम, इफ यू आर हैविंग सम इनकम, डेफिनेटली यू हैव टू सेव सम मनी फॉर योर बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो उसके लिए देखो कई बार क्या होता है ना, आपको सेविंग्स को एज अ हैबिट लाइफ में इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें 1,50,000 तक का एडवांटेज है। वी ऑल आर फैमिलियर की आपको पता है कि कितने तक टैक्स लगता है? स्लैब पता है? डू यू नो स्लैब? यस सर। अच्छा, बताना क्या है स्लैब? सर वो फाइव 0 से परसेंट 2,50,000 तक नील रहता है। ओके, फिर 2,50,000 से 5 लाख तक 5%। 2,50,000 से 2,50,001 से 2,50,000 से 5 लाख तक 5%। 5%। ओके, सर उसके बाद शायद 20 या 30 है, याद नहीं है सर, वो अलग फाइव अलग है लैक्स इंडिविजुअल। हाँ, ये कोई बीच में कुछ बोल रहा है? हाँ बोलो। सर मैं ही बोल रही थी, वो इंडिविजुअल का अलग है, फिर गुल्लीश उसमें बोल रही है, हाँ टेल फाइव मी गुल्लीश। हाँ सौ करेक्ट। 5 लाख के बाद से बोलती हूँ, ठीक है। 5 लाख के फाइव बाद लाख से कहाँ तक बेटा? 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%। वेरी ठीक है, नाइस। और 10 लाख और से अगर ज्यादा है तो 30%। वेरी गुड, कीप मतलब जो इट भी अप। बैलेंस होगा वो 30% होगा। हाँ मतलब सर जब भी हम स्लैब रेट निकालते हैं तो जो बैलेंस होगा लास्ट हाँ, का वो 30% होगा। 30 30। यस सर। ओके, 10 लाख एंड अबो 30% है, सही है गुल्लीश, ठीक है। अच्छा ओके, टेल मी, अगर मेरी इनकम 4,25,000 है, ठीक है, तो हाँ मेरे को क्या कितना 4 लाख? टैक्स? हाँ, कितनी है 4 लाख? 4,75,000 मैं लिखता भी हूँ ना। मेरी इनकम सपोज 4,75,000, ठीक है, तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। मैं बोलता हूँ कि मेरा जो टैक्स रेट का लोड आया है वो नील आया है, कोई टैक्स पे आएगी नहीं मेरे को। तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? हाँ सर, अगर आपने कुछ क्लेम किया है फिर तो पॉसिबल है। नहीं, मैंने कोई क्लेम नहीं किया। फिर नहीं है पॉसिबल। तो पॉसिबल है? नहीं। नहीं है possible, ठीक है। मानसी, इस बार तुम्हारी आवाज नहीं आई। यस सर, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। कंफ्यूज करने के लिए पूछा था वैसे मैं, ठीक है। और इसका आंसर ये है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। आगे सेक्शन 87 में 12,500 का आपको रिबेट है, ठीक है। गुल्लीश, शायद तुमने पढ़ा है लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। इसमें अप टू ₹5 लाख तक को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जब ये 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब पे जाओगे ना, तो ये 2,50,000 का 5% इतना ही आता है, ठीक है। और अंडर सेक्शन 87 में आपको इसका रिबेट मिला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तो भी यू वॉन्ट पे एनी टैक्स। 5 लाख तक वालों को तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। हाँ। हाँ बोलो। सर मेरे को एक डाउट है, जैसे वो आपने पेंशन फंड बताया, तो जैसे नॉर्मल हम लोग का सब चल रहा है, हम रिटायर हो रहे हैं तो बात अलग है, और अगर मैंने जॉब क्विट कर दी तो मिलता है क्या?
एक सेकंड, आराम से बताओ आप क्या बोले, थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा सा ठीक से क्लियर नहीं था। आप वर्क किए, आप रिटायरमेंट हो गया आपका, आपको पेंशन मिल रही है, ठीक है? हाँ सर। हाँ ये बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो इसमें मिलेगा ना आपको डिडक्शन? नहीं सर, अगर मैंने क्विट कर दिया तो भी उसके पहले ही क्विट कर दिया। क्विट कर दिया, व्हाट इट मींस दैट? क्विट कर दिया, व्हाट इट मींस दैट? मुझे समझाओ। क्विट करना मींस मतलब व्हाट? हाँ, जैसे मेरा जॉब चल रहा है बट मैं अभी, मेरी इतनी एज नहीं हुई है कि मैं रिटायर हो जाऊं, उसके पहले ही मैंने जॉब क्विट कर दिया, कहीं और ज्वाइन कर लिया, ठीक तो है। नहीं मिलता सर पेंशन। सी देखो बेटा, आप जो बात कर रहे हो ना वो थोड़ा सा इससे समझ में आता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेंशन फंड होता है, ठीक है, वो जस्ट लाइक तुमने पिगी बैंक देखा है जिसमें अपन बचपन में पैसे डालते थे? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको अभी तुमको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, फिर मैं उसका तुमको रियलिटी समझाऊंगा। तो अगर तुमने एक बार में वो पिगी बैंक में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए एक बार डाल दिए, तो उसमें पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे सर। रहेंगे। सपोज मैं उसमें हर महीने डालता हूँ 10, 20, 50, 100, ठीक है? मैंने 4-6 साल डाला और फिर मैं डालना बंद कर दिया, तो क्या वहां से मेरे पैसे गायब हो जाएंगे? नहीं। मैं जिस दिन उसको ऐसे करके फोड़ूंगा उसमें वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। यस। मिलेंगे, ठीक है? तो तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर यही था, ठीक है? सपोज यू आर वर्किंग एंड यू आर गिविंग सम मनी इन योर पेंशन फंड, ठीक है? तो कभी भी कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसकी एक आईडी होती है, ठीक है? और आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैन से कनेक्ट कर रही है, आधार कार्ड से कनेक्ट कर रही है। आप जॉब बदले, ठीक है, आप जॉब बदले ना तो भी वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आजकल बहुत ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है? जो हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या फिर आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ये प्रोविडेंट फंड भी आजकल क्या होता है, दो चीज ऑप्शन रहता है, या तो आप विड्रॉल कर लो या तो आप कंटिन्यू कर लो, ठीक है? तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू और विड्रॉल की भी फैसिलिटी रहती है, ठीक है? क्योंकि उसमें एक नंबर होता है, उसमें अपन कुछ घपला नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने अभी देखा ये हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, अंडर सेक्शन 80EE रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस, ये भी थोड़ा सा नया है, ठीक है? लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाउस प्रॉपर्टी में हमने हाउस दो टाइप का पढ़ा था, एक है लेट आउट और एक है रेसिडेंशियल यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है? यानी आपके खुद के रहने की बात कर रहा है, रेसिडेंशियल हाउस जिसमें हम रहते हैं। तो अंडर सेक्शन 80 इसकी बात कर रहा है, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस डिडक्शन अप टू ₹50,000, ठीक है? अगर आप कार खरीदोगे ना कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप घर खरीदते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है? तो ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर सेक्शन 80EEB फॉर इंडिविजुअल रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल अप टू ₹1,50,000। देखो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बात कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से चलती है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ बाइक्स वगैरह भी आई थी, ठीक है? वो सक्सेसफुल तो नहीं हुई, ठीक है? लेकिन ये कंसेप्ट है बैटरी से जो चलती है, ठीक है?
पर वो एक उसका एक स्पीड है, उस स्पीड तक ही जाती है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं जाती। ठीक है, तो ई रिक्शा भी आता है ना, वो भी बैटरी से चलता है। जी जी, ई रिक्शा तो हम इन जनरल आजकल देखने मिल रहा है, ई रिक्शा देखने मिल रहा है इजीली। देखो आज जब अभी तो कोरोना आ गया, एक्चुअली आप जब रेलवे स्टेशन जाते हो, ठीक है, तो वो जो गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये सब कर रहे हैं ना, जो वो सारी जो व्हीकल्स है वो बैटरी की, और वो काफी हैवी वेट को लोड कर लेती है और उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, आप ध्यान, अभी तो अपन कोरोना के कारण इधर उधर नहीं जा रहे ज्यादा, ठीक है, अदरवाइज अगर अपन रेलवे स्टेशन वगैरह जाएंगे तो आपको इजीली वो दिखेगा। ठीक है, तो रेलवे का बहुत मैक्सिमम काम वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो बैटरी वाली, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कंजम्पशन उसमें मिनिमम है, मिनिमम क्या बिल्कुल नहीं के बराबर है, वो बैटरी चार्ज होती है और वो लोग बहुत इधर उधर आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो रेलवे के लिए बहुत सूटेबल भी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये प्रमोशन है, जस्ट ये आई शुड से कि इसको ऐसा बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी है। व्हाई? बिकॉज टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन। ठीक है, आपको पता है कि आजकल एनवायरमेंट में पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और लैंड लिमिटेड है, ट्री कटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, और अगर हम चाहते भी है तो लगा नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच इज सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज है, थोड़ा सा जो गवर्नमेंट सोसाइटी के बारे में सोच रही है। देन आगे चलते हैं अंडर सेक्शन 80G। ठीक है, देखो ये जो अंडर सेक्शन 80G है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडर सेक्शन 80G है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं थोड़ा आपको डिफाइन कर देता हूं। अंडर सेक्शन 80 रिलेशन किसका इससे? इसका रिलेशन है डोनेशन। इसमें दो टाइप का होता है, विदाउट लिमिट। ठीक है, विदाउट लिमिट है, और एक है विद लिमिट। ठीक है, विदाउट लिमिट में भी आगे इम्पोर्टेंट वो इसका 100% और 50%, और विद लिमिट में भी इसका है 100% 50%। डोनेशन यानी दान। ठीक है, डोनेशन सुना होगा आप लोगों ने, तो आप जितना भी डोनेट कर रहे हो, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी डोनेशन देते हो वो सारा आपको 100% डिडक्शन मिलेगा और 50% डिडक्शन। ठीक है, और सेकंड वाला जिसमें मैं बोल रहा हूँ विथ लिमिट, उसमें ना क्वालिफाई अमाउंट फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो ये डोनेशन वाले का एक लिस्ट है। ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर लिस्ट। ठीक है, कि डोनेशन में किसको सर विदाउट लिमिट के ऊपर क्या लिखा है? व्हाट हैपेंड? सर विदाउट लिमिट के ऊपर क्या लिखा है? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर विदाउट लिमिट के ऊपर क्या लिखा है? विदाउट लिमिट के ऊपर लिखा है अंडर सेक्शन 80G। ओके, ठीक है, अभी मैं तुम लोग को लिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम नो लिमिट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसी चीजें होती है जैसे क्या आता है इसमें, नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कि हम अपने घर में आसानी से जो आराम से सोते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आर्मी के लोग रेस्पॉन्सिबल है। तो डिफेंस में आप जो भी पैसा देते हो उसमें 100% विदाउट लिमिट। ठीक है, दिखा? यस विजिबल? बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक तो ये डिफेंस हो गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, see what happened as far as country is concerned, prime minister which is representative of country। ठीक है, आज आपने न्यूज अगर पढ़ा है तो देखा होगा कि वहां पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के लोगों को
इंडिया देगा कोरोना फ्री वैक्सीनेशन, ठीक है। तो एक कार्टून जो बनाते हैं उसमें लिखा है कि गैरों पे इनायत और अपनों पे जुल्म, ये कैसा इंसान। एक कार्टून बना था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक्चुअली वैसे तो कॉमेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है फार्मर्स के साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रूल रेगुलेशन और गवर्नमेंट नहीं सुन रही, और जो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक हमारा बहुत बदमाशी करता है वो हमारे साथ, जो बॉर्डर्स होते हैं उस पर हमेशा टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। चाइना को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसको फिर क्या जवाब दे सकता है। तो ये दिस इज यू नो ऑन परसेप्शन, इस पे अपन राजनीति नहीं करेंगे। तो मुझे एक अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आपको पता है कि जो नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक, ठीक है, और सुनामी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ड्रॉग, बहुत बार सूखा भी पड़ता है, ठीक है, और बाढ़ भी आ जाता है कई बार बहुत ज्यादा, ठीक है। चाइना ने वो पानी को छोड़ दिया था नेपाल बॉर्डर से, तो बहुत सारे जो यूपी के एरिया हैं वो बह गए, ठीक है। और अभी भी चल रहा है उनका कुछ ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ओके, तो ये सारी चीजें देयर इज यू नो प्रॉपर लिस्ट। इसमें कुछ आइटम है जो इम्पोर्टेंट आइटम है, मैं वो बोल देता हूँ, ठीक है। जिला साक्षरता समिति कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसमें एक चीज है नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है नेशनल चिल्ड्रन फंड। स्वच्छ भारत कोष, सर ये नो लिमिट है ना, तो आप बता रहे हैं? हाँ, नो लिमिट 100%, ठीक है। ओके। विदाउट लिमिट और नो लिमिट बोथ आर सेम थिंग ना, ठीक है। यस। तो ये सारी चीजें जो है वो नो लिमिट में नेशनल चिल्ड्रन फंड, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। स्पेशली क्योंकि ये 50% में था पहले, अभी 100% में आ गया, ठीक है। जो हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है आजकल बहुत सफाई कर्मचारी ये सब चल रहा है, तो स्वच्छ भारत को सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी 100% नो लिमिट, ठीक है। इसमें 24 आइटम्स है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं नो लिमिट 50%, इसमें लिमिटेड आइटम है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉग रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। इसमें 4 ही पॉइंट्स हैं, उसको हम याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है पीएम, जो हमारे फॉर्मर पीएम थे वो कौन थे, चाचा जी यानी जवाहरलाल नेहरू। मेमोरियल फंड वो प्राइम मिनिस्टर थे। ड्रग रिलीफ फंड इंदिरा गांधी पता है आपको, और राजीव गांधी, ये 4 नाम आपको याद रखना है। 50% विदाउट लिमिट। उसके बाद जब हम बात करते हैं विद लिमिट 100% की, उसमें 2 चीजें आती हैं, ठीक है। उसमें एक आता है द गवर्नमेंट और टू एनी सच लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन एज may be approved in this behalf to the central government to be utilized for the purpose of promoting family planning. फैमिली प्लानिंग जो बात करते हैं, ठीक है, वो 100% विथ लिमिट में है। विथ लिमिट इसका मतलब ये है कि क्वालिफाई अमाउंट निकालना पड़ता है, ठीक है। और ओलंपिक एसोसिएशन और एसोसिएशन इसमें है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। आपने देखा होगा कि आजकल खेलों की भी जो इम्पोर्टेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंडिया भी अच्छा कर रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रही है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम इन इंडिया, ठीक है।
ये दो चीजें ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद विथ लिमिट 50% में भी कुछ एक आइटम है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हैं और आप किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या फिर चर्च को डोनेशन देते हैं, ठीक है। क्या लिखा था, द गवर्नमेंट ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी यूटिलाइजेशन फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है। इसमें ना आप किसी के धर्म को छोटा करने के लिए पैसा देंगे, ये इसमें नहीं आएगा। आपका जो मोटो है वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। और आप गलत काम के लिए पैसा दोगे तो वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। एनी कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रमोटिंग दी इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। इसमें लिखा है द सम पेड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर as donation for the renovation or repair of any temple, mosque, gurdwara, church or any other place which is notified by the central government in the official gazette of the historic, artistic, important or be a place of public worship or renowned throughout any state or states, ठीक है। आपका जो इंटेंशन है वो सही होना चाहिए। आप किसी भी गलत काम के लिए मैं बड़ा या फिर मैं मिस्टेक से कुछ भी दंगा वंगा करने के लिए पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये आपका था अंडर सेक्शन 80G जो डोनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अंडर सेक्शन 80G भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो बनता है, ठीक है, क्योंकि कई बार जी सर जैसे आपने डोनेशन का बोला कि गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं जो हमसे डोनेशन चार्ज करते हैं कमीशन के नाम पे, तो सर वो सब में डिडक्शन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो हम अपने से दे रहे हैं, हमको उस कॉलेज या स्कूल में जाना है पर्टिकुलर। देखो, अगर आप किसी स्कूल और कॉलेज को डोनेशन दे रहे हो और वो आपको उसकी रिसिप्ट दे रहा है अगर, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि आप जिसको भी डोनेशन दे रहे हो उसका एक प्रूफ चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं कोरोना काल में अपनी एक दिन की सैलरी दी हूँ, ठीक है, तो इसमें इट्स ऑलरेडी देयर इज अ प्रूफ कि हमने अपने पर्टिकुलर 1 डे की सैलरी दी है कोरोना काल में, लेकिन माय इंटेंशन इज नॉट दैट कि मैं उसका डिडक्शन क्लेम करूं। तो वो इट्स टोटली अप टू मी वेदर आई एम इंटरेस्टेड और नॉट। वन थिंग, सेकंड थिंग इज दैट कि अगर मैं डोनेशन दे रहा हूँ, जैसे सपोज राम मंदिर, ठीक है, राम मंदिर के लिए मैं 10,000 रुपए देता हूँ और मैं उससे पर्टिकुलर स्लिप लेता हूँ कि भैया तुम मुझे ये पर्ची काट के दो कि मैंने तुमको 10,000 दिया है और तुम्हारा जो भी नंबर है इसमें मेंशन होना चाहिए, और मैं उसको अगर लेता हूँ तो मैं डिडक्शन के लिए क्लेम करूंगा, मुझे वो मिलेगा। यस सर। अगर आप ऐसे पैसे दे दिए, जैसे स्कूल कॉलेज की बात कर दी, 100, 500, 1000 ऐसा कुछ दे दिया आपको, उसकी स्लिप तो नहीं है आपके पास, तो फिर आपको क्लेम नहीं होगा। यस सर। ठीक है। इवन मैं बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने गरीब बच्चों के लिए इतने पैसे दिए, लेकिन whether you are having some proof, आपके पास कुछ प्रूफ है कि आपने कुछ गरीबों के लिए किया। बहुत सारी एनजीओ होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, कई एनजीओ फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है, वो कुछ हैंडीकैप्ड को साथ में ले लेते हैं, पैसा वसूल करते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, तो वो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन और जिस भी पर्टिकुलर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हो, आपको उसका पर्टिकुलर चाहिए, स्लिप चाहिए, ठीक है, उसपे उनका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उनका जीएसटी पिन वो सब मेंशन होना चाहिए कि वो लोग भी कहीं पे करते हैं, ठीक है। यस ठीक है। और एनीथिंग एल्स, और किसी को कुछ पूछना है? अभी देखो आगे चलते हैं, अंडर सेक्शन 80G, ठीक है,
ये रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर और हाउस रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और सैलरीड पर्सन नॉट गेटिंग एचआर। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हो, ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, सैलरी मिलती है, बट यू वोंट रिसीव एचआर, हाउस रेंट अलाउंस। वैसे तो अच्छी कंपनीज आजकल दे रही है एचआर, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता सपोज, तो आप ये 80G को क्लेम कर सकते हैं। 80GG है, ये जी नहीं, 80GG है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल इनकम और 5,000 पर मंथ व्हिचएवर इज लेस, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट 80GG है, an association or institution engage in the any program or rural development। देखो मैं बताऊं आपको, जो रिसर्च की हम बात करते हैं, रिसर्च बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है। तो रिसर्च मीन्स व्हाट, टू सर्च न्यू वेज, न्यू थिंकिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि क्या है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो, अगर मैं कोई भी रिसर्च कर रहा हूँ बोलता हूँ, और अगर वो एक आम आदमी जो कॉमन पीपल है उसको हेल्प नहीं कर रहा है, तो माई रिसर्च इज नॉट वर्थ वाइल और इट्स नॉट गुड, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपका रिसर्च जो होता है वो कॉमन मैन के लिए यूजफुल होना चाहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है रायपुर में है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा कैंपस है उसका, मुझे नहीं पता देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने। तो वो लोग जो है वो राइस की जो पेटेंट है, ठीक है, आप देखिए राइस में छत्तीसगढ़ ऑल्सो कॉल्ड बॉल ऑफ राइस, ठीक है। तो एक जो नॉर्मल राइस है उसका प्राइस अलग है, और उस राइस में अगर खुशबू आ जाए ना थोड़ी बासमती टाइप की, तो उसका रेट बहुत बढ़ जाता है। तो वो लोग ऐसे सीड्स को ला रहे हैं जिससे फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज हो, ठीक है। ऑल्सो दे आर फोकसिंग इन फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो महंगे बिकते हैं, ठीक है। तो वो लोग फार्मर्स को ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने जो लैंड का पोर्शन है उसमें कुछ तो आप बेस लगाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसका एक पोर्शन में ना कुछ फूल भी लगाओ। उससे क्या होगी ना कि अगर एक फसल खराब हो गई और आपको यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, तो एटलीस्ट यू कैन इजीली सर्वाइव। और अगर दोनों फसल अच्छी होती है तो यू आर हैविंग सम प्रॉफिट, गुड अमाउंट, ठीक है। और फार्मर्स को, उनको फार्मर्स के बारे में दे आर हैविंग यू नो सम प्रॉब्लम, तो वो लोग कॉल करके डिस्कस करते हैं, वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ओके देन, हैव अ नाइस डे। बहुत टाइम हो गया मुझे लगता है। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।